हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th के डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th के भी फिजिक्स के हम सारे डेरिवेशन करने वाले हैं। क्लास 11th के तो हमने कर ही दिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा डेरिवेशन है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ठीक है। एक डाइपोल लेना है हमें, तो मैं डाइपोल बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसकी लेंथ है हमारे पास 2L, ठीक है। माइनस Q चार्ज और है हमारे पास प्लस Q चार्ज, ठीक है। और P पॉइंट ले लेते हैं इसकी एक्सिस पे, ठीक है। इसकी एक्सिस पे P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे अब हम, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस जो है इसका सेंटर से, जो ये सेंटर है इसके सेंटर से डिस्टेंस को हम R मान लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, लेट OP इक्वल्स टू R। अगर OP R है, ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट बना देंगे इसको AB हो गया, ये P हो गया, 3 पॉइंट आ गए ना हमारे पास। अब हमें AB निकालना है। AB की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सॉरी, हमारे पास AB तो क्या है 2L है, ठीक है। AB को भी लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है। AB हमारा 2L है, ठीक है। O से लेकर P तक तो हमारा R हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, AP निकालना है। तो AP की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ज़रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, ठीक है, ये R है, यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक है। तो A से लेकर P हो जाएगा हमारा R प्लस L, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस L। अब हमें निकालना है यहाँ से B से लेकर P, B से लेकर P, B भी निकालना है मतलब, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा R है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक L है। अगर ये निकालना होगा हमें, तो ये कैसे निकलेगा, R से L को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा R माइनस L, ठीक है। अब ये चारों डिस्टेंसेस हमारे पास आ चुके हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ से हम थोड़ा स्पेस खाली कर देते हैं यहाँ पे, तो स्पेस अब खाली हो चुका है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला यूज़ करना है इसमें, वो यूज़ करेंगे हम KQ/R², ठीक है। ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें A पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट में, तो हम उसको EA डिनोट कर देंगे, ठीक है, EA। तो EA का फार्मूला क्या होगा, KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा KQ/AP का स्क्वायर, ठीक है, A से लेकर P तक की डिस्टेंस, ठीक है। P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं A पॉइंट के द्वारा, तो वो क्या होगा KQ/AP², ठीक है। उसके बाद EB निकालना है हमें, और इसमें डायरेक्शन भी लिखनी है स्टूडेंट्स। डायरेक्शन किस तरफ होगी, A पॉइंट जो है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स A की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम टुवर्ड्स PA, ठीक है। फिर उसके बाद हम B पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। B पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना आएगा, KQ/BP का स्क्वायर, ठीक है। और ये किस तरफ होगा, ये होगा हमारा टुवर्ड्स BP, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको पता है कि EA इस डायरेक्शन में है, ठीक है, EA इस डायरेक्शन में है और EB इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो हमें कैसे निकालना होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, EA और EB को दोनों को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इनमें से बड़ा कौन सा है, देखो E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है इसमें से, AP या BP, ठीक है। AP ज़्यादा है, तो EA क्या होगा, छोटा होगा किससे, EB से, ठीक है। EB जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा B पॉइंट के द्वारा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो EB माइनस EA करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर EB माइनस EA हम कर रहे हैं तो EB की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। EB की वैल्यू कितनी है, KQ/BP², ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पुट करते हैं KQ/BP का स्क्वायर, माइनस EA की वैल्यू कितनी है, KQ/AP का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा KQ/AP का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर से KQ हम कॉमन ले लेंगे। KQ जैसे कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1/BP का स्क्वायर माइनस 1/AP का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। BP की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, देखो BP की वैल्यू है R माइनस L, AP की वैल्यू कितनी है R प्लस L, ठीक है। तो AP की वैल्यू है यहाँ पे R प्लस L, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R प्लस L का स्क्वायर। और BP की वैल्यू कितनी थी, R माइनस L, शायद देखो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। BP की वैल्यू है R माइनस L, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है सिंपली, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे KQ। अब स्टूडेंट्स इसको हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं, वहाँ जाके सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है। तो दूसरे पेज में मैं आ गया, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। अगर हम इसको दोनों का LCM लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है।
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास के क्यू। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम ए प्लस बी, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आर से आर कैंसिल हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल प्लस एल 2L और इस साइड आपको मिलेगा आर प्लस आर 2R, ठीक है, तो के क्यू 2L और 2R, और नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख दोगे आप, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर तो है ही, ठीक है, तो क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L क्या होता है पी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पी, और के की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 जो है इसका 2 आगे लिख सकते हैं 2PR, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हमने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखेंगे हम यहाँ पर दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये है हमारा माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे अगर ई बी की वैल्यू बड़ी थी, ठीक है, और ए की वैल्यू छोटी थी, तो ई बी की वैल्यू जिस तरफ थी उसी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन होगी हमारी ई बी की तरफ, ठीक है, और ई बी देखेंगे ई बी किस तरफ था, ई बी था हमारा टुवर्ड्स बी पी, ठीक है, टुवर्ड्स बी पी है, तो यहाँ पर देख लो आप बी से लेकर पी तक, ठीक है, तो हम यहाँ पर दोबारा से लिख सकते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बी पी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा किसकी तरफ जा रहा है, बी से पी की तरफ, ठीक है। अब हम पी की वेक्टर की डायरेक्शन इसमें देखेंगे, पी वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है, और पी की वैल्यू अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है और ई की वैल्यू भी बी से पी की तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इसमें। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।